हाँ जी, सारे बच्चों ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀ। 7 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲਾਈਵ ਆ ਜਾਓ ਬਈ ਜਲਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਭੇਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। समनदीप कौर जी सत श्री अकाल। पुनीत शर्मा नमस्कार जी, नमस्कार। प्रिंसेज पी बड़े दिनों बाद दर्शन दिते बई, बड़े दिनों बाद आए बच्चे बई। गुरी ये भी मैनू लगता है अज नवे कैंडिडेट बैठे ने क्लास विच। चलो जी, सो इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं, है ना। किन्नी सोहनी लैना है देखो वालियां भी, इंतजार करने वालियां नू सिर्फ उन्ना ही मिलता है जिन्ना कि जिहड़े कोशिश करते हैं और वो छड़ दिंदे आ भी आ नहीं होना, उन्ना ही उन्होंने मिलता है। क्योंकि देखो हुण तुसीं सारे जने ये सोच रहे सीगे भी जदों वैकेंसी आएगी उदों पढ़ांगे, जदों सिलेबस आएगा उदों पढ़ांगे, लेकिन देख लो हुण जेल वार्डन वालियां दा सिलेबस आया तो नाल दी नाल ही पेपर है, की पढ़ लूँगे दसो मैनू। उस ही तरीके दे नाल आपां अगर गल करिए पंजाब पुलिस दी, अज तो 6 महीने पहलां लोकी तैयारी करन लग गए सी जदों उन्हां नूं पता लग्या सीगा भी हाँ पेपर होएगा, फिजिकल बाद च होएगा, पहला पेपर होएगा, वो तैयारी करना शुरू करती उन्होंने। तो उन्होंने इंतजार नहीं किया, लेकिन जिहड़े बच्चे इंतजार करते हैं फिर वो उन्ना की लेण उन्ना की सिख पाउणगे जिन्ना को उन्हां नूं मिलेगा। ओके प्रिंसिस जी करे गए वैसी, गुड। कोमल रामगढ़िया जी गुड ईवनिंग। तो नैक्सट जी पंजाब पुलिस का जिहड़ा सिलेबस है भी पहला आप डिस्कस अज सिलेबस की करांगे, सो ध्यान नाल देखना सारे जने। पंजाब पुलिस के सिलेबस की अगर गल करिए, देखो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इत्थे मैथ्स नहीं लिखा गया, इत्थे लिखा की गया है, इहदे विच भी बहुत वड्डा चाल है तुहाडे नाल, ये गल ध्यान रखना। इत्थे भी तुहाडे नाल बहुत वड्डी चाल है। जेकर लिखा होंदा मैथ्स फिर तो आप कह देंगे भी हाँ ये अर्थमैटिक के बहुत हाई लैवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का मतलब ये होंदा है कि इत्थे तुहाडे कोलों लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किहड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे? लॉजिकल क्वेश्चन, ये गल ध्यान रखना, ठीक है जी। तो न्यूमेरिकल स्किल्स तुहाडा देखा जाएगा। आपां जे गल करिए इहदे विच तुहाडे सिलेबस की ने पंजाब पुलिस दे विच, सब तो पहला जिहड़ा टॉपिक है सिंपलीफिकेशन। देखो आपां जिहड़ा सिंपलीफिकेशन कीता सीगा वो एक नॉर्मल लैवल का सिंपलीफिकेशन सीगा, मतलब वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलने वाला सी। एक पूरा टॉपिक दिता है इन्हें, तो ये आपां सॉल्व करांगे सिंपलीफिकेशन, नो टेंशन। एवरेज जिन्हों आपां कह दिंदे आ औसत, राशियां का योग बटे राशियां की संख्या, डेसीमल ते फ्रैक्शन, ये आपां बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। ये तो बाहर पेपर दे विच क्वेश्चन नहीं आएगा। रेशो एंड प्रोपोर्शन एजिज, ये भी आप पूरी की पूरी कर ली। परसेंटेज एंड मिक्सचर, ये भी आप पूरे का पूरा कर लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अपना चल रहा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अपना चल रहा है। फिर उस तो बाद देखो टाइम एंड वर्क, तो उस तो बाद तुहाडा की है बार ग्राफ्स एंड लाइन ग्राफ, ठीक है जी। ये तुहाडा सिलेबस है जी पंजाब पुलिस का। सो ये पंजाब पुलिस के जिहड़ा सिलेबस दे रखा है बहुत ही सिंपल जा सिलेबस नहीं कह सकते आपां, ना ही हार्ड सिलेबस कह सकते हैं। सिर्फ सिलेबस जिहड़ा दिता है ये लॉजिकल सिलेबस दिता है, ध्यान रखना। सो ये विचों अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनणगे जिहड़े आपां कीते आ। ते जेल वार्डन की गल करिए आपां, जिहड़ा जेल वार्डन का मैथ्स का पेपर है उहदे विच देखो ध्यान नाल नंबर सीरीज देती, ये आपां कर चुके हैं नंबर सीरीज। कैलकुलेशनस ऑफ इंटरस्ट ते प्रॉब्लम ऑफ इंटरस्ट, तुसीं सोचोगे यार दो बारी इंटरस्ट देता। आ जिहड़ा कैलकुलेशनस ऑफ इंटरस्ट है इत्थे सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट की गल हो रही है। किहदी गल हो रही है? डिस्काउंट की, ध्यान रखना। जिहड़ा आपां प्रॉफिट एंड लॉस दे विच पढ़ांगे, क्योंकि डिस्काउंट उदों ही आएगा आपां नूं जदों आपां नूं प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। इत्थे जिहड़ी प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरस्ट है इत्थे गल आ रही है कि SI ते
CI दी, सिंपल इंटरस्ट ते कंपाउंड इंटरस्ट दी, ठीक है जी। फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि इत्थे आपां नूं भाग दे नियमां दी गल होएगी, ये भी आपां करांगे। ये नंबर सिस्टम का पार्ट है बच्चों, किहदा पार्ट है? नंबर सिस्टम का पार्ट है, बहुत अच्छा पार्ट है, भी ध्यान रखना। ये आपां एक ही दिन फड़ांगे तो एक दिन दे विच इहनूं कंप्लीट करांगे, भाव कि अगर कोई एक दिन फड़ लांगे दोपहरे या शाम का, जिहदे च आपां 3 घंटे या 4 घंटे यही पढ़ांगे आपां लगातार, ठीक है ना, क्योंकि ये टॉपिक एक दिन च कंप्लीट होएगा तो तुहानूं भी मज़ा आएगा तो मैनूं भी कराउण च दिक्कत नहीं होएगी, ठीक है जी। रेशो एंड प्रोपोर्शन एजिज आपां कर रखे ने, परसेंटेज एंड मिक्सचर आपां कर रखा है। डाटा इंटरप्रटेशन का मतलब ही की है, आ वाला डाटा इंटरप्रटेशन का मतलब ही ये है कि बार ग्राफ ते लाइन ग्राफ, इत्थे तो थोड़ा स्पैसीफाई कर दिता पंजाब पुलिस तुहाडे वाले च स्पैसीफाई ना करके हुण आपां नूं डाटा इंटरप्रटेशन सारे रूप च कराउणा पएगा। जिन्ना भी डाटा इंटरप्रटेशन हुंदा है ना, वो सारे का सारा आपां करावांगे, ठीक है जी। सो दसो बई जेल वार्डन वाले जिन्ने भी बच्चे ने वो मैनूं फटाफट दस दो, समझ आ गया सिलेबस? ते पंजाब पुलिस वालियां नूं भी सिलेबस समझ आ गया? हाँ जी, सत श्री अकाल दीप जी, फटाफट दसो बई सिलेबस समझ आ गया सारिਆਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ जेल वार्डन की गल करिए तो आप नंबर सीरीज कर चुके हैं, रेशो कर चुके हैं, परसेंटेज कर चुके हैं, ठीक है जी। P&L ਤੇ डिस्काउंट अपना चल रहा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ही आएगा। उस तो बाद ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ जेल वार्डन के सिलेबस ਨੂੰ थोड़ी प्राथमिकता ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ इंटरस्ट वाला टॉपिक, ठीक है ना, क्योंकि ये एवरेज वगैरह नहीं गए, इस करके आप प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरस्ट कर लेने। फिर उस तो बाद आप कर लांगे डिविजिबिलिटी टेस्ट, फिर कर लांगे डाटा इंटरप्रटेशन। मतलब जेल वार्डन का जैसे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फिर आप चलांगे किहदे ते? पंजाब पुलिस वाले ते। सुनन चाह रहे हैं भी जुलाई के फर्स्ट वीक च होएगा एग्जाम, बाकी मैनू नॉलेज नहीं है कदों होएगा, जुलाई के फर्स्ट वीक च बोल रहे हैं। बाकी टीम तुहानू मैसेज कर देगी इत्थे लाइव चैट दे विच, सुन देख लियो। चलो बच्चों, कल तुहानू मैं आ वाला क्वेश्चन दिता सीगा, करके लियाओ। आ देखो, आ वाले क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन होंदे ने, इन्हां नू लॉजिकल क्वेश्चन कहते हैं। हाँ जी सन्नी जी, तुसी अगर एडमिशन लेट लिया सीगा तो तुसी टीम नाल गल कर सकते हो, उन्हां नाल डिस्कस कर लो, तुहानू सारियां वीडियोज़ दे देंगे, ठीक है ना। गुरी जी कॉन्स्टेबल और SI का सिलेबस आप कह दें 70-30 का फर्क है, बस 70% सेम है तो 30% थोड़ा चेंज मिलेगा तुहानू। तुसी मैनू इस क्वेश्चन का उत्तर दसो फटाफट जल्दी, इस क्वेश्चन का उत्तर दसो जल्दी। थैंक यू हरप्रीत जी, थैंक यू। यस, एक जने ने उत्तर दिता भी जसविंदर ने 50%। आ देखो ध्यान नाल, एक व्यक्ति 10 रुपए दे विच, एक व्यक्ति 10 रुपए दे विच किन्ने 3 दी दर तो कुछ वस्तुआं खरीददा है, और फिर उन्हें कहा कि वो 13 रुपए दी 4, 13 रुपया दी किन्नी 4 दी दर से और तो दुगनिया वस्तुआं खरीददा है। ਇਹਦਾ मतलब देखो ध्यान नाल, सारे जने भी जिन्ने भी कैंडिडेट बैठे ने ध्यान नाल देखो, ये भी CP है तो ये भी CP है, बस फर्क की है। आपां पिछले जिहड़े क्वेश्चन कीते सीगे, जे तुहानू पता होवे, पिछले क्वेश्चनां दे विच एवें लिखिया हुंदा सीगा 10 रुपए दे विच 3 दी दर तो वस्तु खरीदी अते 13 रुपए दे विच 4 दी दर तो होर वस्तुआं खरीदियां। लेकिन इत्थे की लिखता होणे ने दुगनी वस्तुआं खरीदियां, यानी पहला तो आपां ये कढदे हां भी वस्तु खरीदी किन्नी, तो मैं की कहा सीगा, इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई करा दो, क्या सी ना, इत्थे 12 रख दो, इत्थे भी 12, यानी तुसी ये सोचा भी दोनों वारी उन्हें 12-12 वस्तु खरीदी, लेकिन आपां नू पता है भी दूजी वारी दुगनी वस्तु खरीदी, यानी डबल कर दो। इन्नी गल दसो भी समझ आ गई कि नहीं आई? फटाफट दसो, इन्नी गल समझ आई कि नहीं आई? जल्दी। कोई प्रॉब्लम नहीं। हुण देखो 3 चौक 12, यानी पहली वस्तु तो खरीदी 40 रुपये की, तो दूजी वस्तु देखो 4 तीए 12, यानी 13 तीए 26 दूना 52, हाँ 13 तीए 39, सॉरी 39 दूना 78, 39 दूना 78, या 3 दूनी 6 कर लो, 13 6 78, जिवें मर्जी कर लो, 78 रुपये। यानी आपां नू पता लग गया भी टोटल किन्ने रुपए दे विच वस्तुआं खरीदियां,
118 रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਚ? 118 ਚ। ਹਾਂਜੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਜੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ 10 रुपए ਦੀਆਂ 3 ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ, और दूजी वारी 13 रुपए ਦੀਆਂ 4 ਵਸਤੂਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, लेकिन दुगनी वस्तु खरीदी पहले नालों। जे आपां वस्तु कढ़दे हैं तो आपां एवें कढ़दे हैं ना 4 तीए 12, यानी आपां ये कहने हैं भी इत्थे भी 12 खरीदियां तो इत्थे भी 12 ही खरीदियां, लेकिन नहीं आपां नूं पता है भी इत्थे 12 दूनी 24 खरीदियां, क्योंकि डबल खरीदियां सिर तो। आ गया मनीषा जी? मनीषा जी आ गया? अगे की क्या उन्हें, यदि उन वस्तुओं को वह 59 रुपए प्रति दर्जन, इन्हें की क्या? उन वस्तुओं को, हुण अपने कोले वस्तुआं किन्नियां ने? अपने कोले वस्तुआं ने 12 ते 24, किन्नी होगी? 36। यदि कहता है उन वस्तुओं को 59 रुपए प्रति दर्जन, यानी 59 रुपए दे विच 12 दी दर ते, 59 रुपए दे विच 12 दी दर ते, प्रति दर्जन का मतलब की हुंदा है? 12। तो 59 रुपए दे विच 12 दी दर तो किन्नी वस्तुआं वेचतियां? 36 वस्तुआं वेचतियां, यानी SP, यानी की हो गया? SP। क्लीयर है इत्थों तक? यानी 59 रुपए दे विच 12 वस्तुआं वेचियां उन्हें, जो कि किन्ने दी रेट ते सीगी? 36 दे रेट ते। क्योंकि उन्हें की क्या? देखो ध्यान नाल, उन सभी वस्तुओं को, तो 12 वस्तुआं तो आ रही, इत्थे 12 दूना 24, तो 24 तो 12 कितना हो गया? 36। इन्नी गल समझ आ गई सारियां नूं? फटाफट दसो जल्दी। इत्थों तक क्लीयर है सारियां नूं? बहुत वधिया। हुण देखो 118 रुपए दे विच खरीद के आपां 177 रुपए दे विच वेचतियां वस्तुआं, तो आपां नूं किन्ने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? देखो ध्यान नाल, आपां नूं प्रॉफिट हो रहा है जी 9 5 59 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 59 रुपए का प्रॉफिट किरते हो रहा है? CP ते, यानी 118 ते। ये तो सबनों पता होएगा। 100 ते किन्ने का होएगा? 59 एकम 59, 59 दूना 118, 59 कितना आ गया? 50%। कितना आ गया? 50%। हाँ जी हुण दसो बई टॉपिक दे विच कोई भी कमी, इस क्वेश्चन दे विच कोई भी कमी किसी नूं नज़र आ रही है? बिल्कुल क्लीयर हो गया सारिਆਂ ਨੂੰ क्वेश्चन। इनू क्या जाता है? लॉजिकल क्वेश्चन। इनू क्या जाता है? क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। क्योंकि जिथे मैथ्स वर्ड लग्या होंदा है उत्थे पता की होंदा है? उत्थे सूत्र ही लगते हैं, रूल्स लगते हैं। उत्थे की लगते हैं? रूल्स, मैथड लगते हैं। पर जिथे की लग्या होवे, जिथे लिखिया होवे न्यूमेरिकल एबिलिटी, ਇਹਦਾ मतलब है उत्थे रूल्स ते मैथड नहीं लगते, उत्थे लॉजिक लगता है। हाँ जी फटाफट दसो भी इन्नी चीज क्लीयर होगी सारिਆਂ ਦੇ? बहुत वधिया भी। चलो जी ये सी अपना पहला क्वेश्चन कल जिहड़ा दिता सीगा मैं। हाँ जी अज का दूजा जिहड़े पार्ट नंबर डी आपां शुरुआत करते हैं। पार्ट नंबर डी की कहता है? देखो ध्यान नाल, जदों भी इहो जिहा क्वेश्चन आवे, इत्थे भी देखो आपां नूं लाभ परसेंटेज ही पूछ रहा है। एक दुकानदार कीमत के हिसाब नाल चीज़ां बेच रहा है। इहदा कहण दा भाव यह है भी दुकानदार आ मान लो मैं दुकानदार हाँ, ठीक है, आ मैं हाँ, ठीक है, सोना बहुत देखो मैं आ रहा, आ मैं हाँ, ठीक है, आई हुण ये ना कह दो अख काणी करती सर, आ काणी नहीं की है, मैं हाँ, ठीक है, मैं दुकानदार हाँ, यानी मैं सेलर हाँ, मैं की हाँ? सेलर। हुण देखो मेरे को आया कौन? कस्टमर। कौन आया? कस्टमर आया। क्लियर? एक कस्टमर मेरे को आया और मैनू कहता है भी आ चीनी तोल दे। कहता की भाव लाएगा? मैं क्या भी मैं तेनू 60 रुपए किलो लाऊंगा। वो कहता ठीक है भी ला दे बई। तो मैं उन्होंने जवाब च पता की कहना? मैं उन्होंने जवाब दे विच कहना भी मैं तो भरावा एक कोई ज़्यादा समान समून मैं ज़्यादा वेचदा बूझदा तो नहीं गा, ना मैनू ज़्यादा पैसे कमाने का चाह है। मैं तो की करदा वां कि जेड़े हत्थ मैं लेके आना ना उस हत्थ मैं भैया बंदे नूं दे देना। मतलब जेड़े खरीद मुल ते मैं लेके आना ना वस्तु नूं, उस ही खरीद मुल ते मैं तेनू दे देना। आपां नूं कोई दुकानदार एवें नहीं कहता कि आपां नूं दुकानदार एवें कहता ना, सुनी चलो सारे जने, आपां नूं दुकानदार एवें कहता भाई जी
₹2.5 तो कमाना है ना भाई जी, ₹2.5 तो कमावा, वो भी थे ले जाओ, मैं के बचावांगा। समझ आई गल? यानी ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ मतलब ये ਹੁੰਦਾ कि मैं तो अगे ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ रेट ਤੇ दे रहा जिसे रेट ਤੇ मैं लेके आ रहा वां। क्लीयर? तो ਉਹੀ क्वेश्चन ਦੀ ਲੈਣ है। आ की कह रहा है, एक दुकानदार कीमत के हिसाब नाल चीज़ां वेच रहा है, पर 1 किलो की बजाय 800 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है। मतलब वो ग्राहकां नूं तो एवें कहता है कि मैं तो उस ही मुल ते वस्तु वेच रहा जिहड़े मुल ते मैं लेके आया, लेकिन वो ग्राहकां नूं पता की करता है, थल्ले वट्टा ला दिंदा। वो 1 किलोग्राम तो थल्ले वट्टा हुंदा उपर, लेकिन वो शो कितना करेगा, 800 ग्राम। यानी वो बेईमानी कर रहा है तुहाडे नाल। की कर रहा है? बेईमानी कर रहा है। इन्नी गल समझ आई सारिਆਂ ਨੂੰ? यानी 1 किलोग्राम के थां ते वो ग्राहक नूं किन्ने ग्राम वस्तु दे रहा है, 800 ग्राम वस्तु दे रहा है। ਇਹਦਾ मतलब ये होया भी 1 किलोग्राम दे विच वास्तव च तां 1000 ग्राम हुंदे ने। वास्तव च किन्ने ग्राम हुंदे ने? 1000 ग्राम हुंदे ने, लेकिन इत्थे तां 1 किलोग्राम च ये 800 ग्राम ही बोल रहा है। यानी कि वो वास्तव च किन्ने ग्राम का धोखा कर रहा है? वो वास्तव च किन्ने ग्राम का धोखा कर रहा है? 200 ग्राम का धोखा कर रहा है। लेकिन वो दुकानदार वास्ते तो लाभ है ना, वो वस्तु दुकानदार वास्ते तो लाभ है ना। तो आ लो जी 200 ग्राम का लाभ होया। हुण 200 ग्राम का लाभ उन्होंने होया 800 ग्राम वेचन ते। यानी कहने का भाव है कि दुकानदार ने 800 ग्राम वेची तो उन्हें अगले ने 800 ग्राम खरीदी। इत्थे 800, 1000 का कोई लेन मेल नहीं है, इंटू 100 किन्ने ते गया? 4 ते। यानी एक्चुअल च ओनू किन्ने परसेंट वस्तु, किन्ने परसेंट? 25% ओनू प्रॉफिट हो रहा है। किन्ने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? 25% प्रॉफिट हो रहा है। दसो भी इस क्वेश्चन बारे समझ आया कि नहीं आया? जल्दी फटाफट दसो भाई। यानी ये बस इन्नी जी गल याद रखनी है, बस 1 किलो के थां ते किन्ने ग्राम, बस इन्नी जी गल। आपां नूं पता है 1 किलो के 1000 होंदे है, 2 किलो 2000 होंदे है। अगला क्वेश्चन देखो हुण सारे जने, ये कहता है 1 किलोग्राम बराबर 960 ग्राम। ठीक है जी। बस आपां नूं पता है भी 1 किलोग्राम इजिकल टू 1000 ग्राम होंदे ने। यानी 400 ग्राम का धोखा हो रहा है बई, 40 ग्राम का। 40 ग्राम का जोड़ा धोखा हो रहा है वो दुकानदार वास्ते प्रॉफिट है किरते 960 रुपया ते 100 ते किन्ने का होएगा? देख लो हुण तुहाडे सामने 0 दे नाल 0, 4 एकम 4, ये 24 ते गया। उस तो बाद विच 4 6 24 ते ये 25 ते गया। 25 दे विच 6 का भाग देवांगे किन्ने ते जाएगा? 6 चौक 24, यानी 4 सही 1/6% का उन्होंने की हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। की हो जाएगा? प्रॉफिट। दसो भी आगे गल समझ भी, फटाफट दसो। गुड भी। चलो जी अगला क्वेश्चन देखो हुण सारे जने। पिछले क्वेश्चन दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं है? पिछले क्वेश्चन दे विच कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चों? दस्यो मैनू। ठीक है जी। देखो ध्यान नाल हुण इस क्वेश्चन नूं ध्यान नाल देखना भी। ठीक है जी। देखो भी इस क्वेश्चन को देखो ध्यान नाल सारे जने। पिछले क्वेश्चन दे विच तां आपां नूं साफ साफ कह रखिया सीगा भी वो 1 किलोग्राम की थां ते इन्ने ग्राम तोलेगा, पर हुण इस प्रश्न दे विच आपां नूं साफ साफ देता कि एक दुकानदार 10%
10% प्रॉफिट, किन्ने परसेंट प्रॉफिट? 10% प्रॉफिट ते लेख बेचता है। यानी कहने का भाव है कि दुकानदार पहला ही दस रहा है कि मैं 10% का प्रॉफिट कमा ही रहा वा, इन्ना तो मैनू पता है अगे। पर वो की करता है, 10% लाभ कमाने तो बावजूद भी वो 20% घट तोलदा है। 20% की तोलदा है? घट। ਇਹਦਾ मतलब है ਉਹਦੇ वास्ते ये 20% का होर प्रॉफिट हो रहा है, ਉਹਦੇ वास्ते 20% का होर प्रॉफिट हो रहा है ना, 20% का होर प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा हुण इन्हें की पूछा है, तो दसो दुकानदार का कुल लाभ किन्ने परसेंट है? चलो मैनू दस्यो एक बार की आंसर आएगा, दस्यो मैनू फटाफट, देखते हैं कि तुसी लॉजिक लाने हो कि फटाफट उत्तर देने हो, देखते हैं। फटाफट लाओ भी आंसर जल्दी जल्दी। मैनू पता सीगा फसूंगे ते फस भी गए। निशान सिंह लॉस तो हो ही नहीं सकता ना यार, हद आ यार। देख सीता किसका बाप था, हुण मैं किवें दसदा किहड़ा कौन सी? जो पुछ ही रहा है भी कुल लाभ परसेंट दसो तो लाभ ही होएगा ना, लॉस किवें हो जाएगा? यस देखना बच्चों, इत्थे बच्चा गलती करता है। जो कहता है ना दुकानदार का कुल लाभ दसो, तो बच्चा फटाफट एवें ही करता है जिवें तुसी कीता, जिवें तुसी कीता वो भी एवें ही करता है, वो भी एवें ही करता है। ध्यान रखना भी सारे जने। हुण सुनियो सारे जने, इनू किवें करना है। आपां नूं ये तां पता लग गया भी ये 30% प्रॉफिट है, ये की है 30% प्रॉफिट है। पर वो की पूछ रहा है, दुकानदार का कुल लाभ परसेंट दसो। आपां नूं ये तां पता है भी 10% लाभ होया ते 20% घट तोलदा है। ਇਹਦਾ मतलब तो यही होया ना कि उन्हें प्रॉफिट जेड़ा सीगा वो 100 ते नहीं कमाया ना, वो किन्ने ते कमाया? एक गल दसो, 1 किलोग्राम वो 800 ग्राम तोलदा है। आपां नूं पता है 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी होंदी है? 1000 ग्राम। तो आपां इहदी विचों अंतर लिया तो 200 का आया। आपां ये तो नहीं कहा ना 200 का प्रॉफिट होया, आपां यही कहने भी 200 किन्ने ते लिया सी उन्हें? 800 ते। एवें ही दसदे आ। तो वही चीज़ इत्थे दसनी है भी आपां नूं टोटल तां किन्ने परसेंट का प्रॉफिट होया? 30 का। बट वो होया तो 80 ते ना, क्योंकि उन्हें 20% घट तोली सी वस्तु। तो यदा मतलब है उन्होंने होया 80 ते, बट आपां नूं किन्ने ते चाहिदा है? आपां नूं तां 100% ते चाहिदा है बई। आपां 80 थोड़ी ना मनण वाले आ। इनू कट्टो, 4 दूनी 8, ये किन्ने ते गया? 25 ते। 25 30 75, 75 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਾ ਭਾਗ ਲਾਓ, ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? 37.5। किन्ना आ गया? 37.5। यानी अपना उत्तर 37.5 आएगा। घट किवें गया भैया? इस क्वेश्चन नूं ध्यान नाल देखो, इनू ही तो कहंदे ने न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड। सोच दे उत्ते चलो, ध्यान नाल देखो भी दुकानदार नूं सब तो पहला तो 10% का प्रॉफिट होया जी, ठीक है जी, ये तो पता है भी 100% के उत्ते होया। लेकिन आ जिहड़ा 20% प्रॉफिट होया, क्योंकि वो उन्हें घट तोलिया, ਇਹਦਾ मतलब आ जिहड़ा 20% प्रॉफिट सीगा ये होया तो 80 ते ही ना। इस करके आपां नूं पता लग गया भी टोटल प्रॉफिट जिहड़ा 30% सीगा वो 80 की वैल्यू ते होया। आपां नूं किहड़ी वैल्यू ते चाहिदा है? 100% की वैल्यू ते चाहिदा है। तो अपना आंसर की आएगा? 37.5। दसो बई, आ गया समझ? फटाफट दसो बई। जल्दी। यस हुण इहो जिहा क्वेश्चन देखो, ध्यान नाल तुसीं करियो। हुण सेम क्वेश्चन है, एक दुकानदार लेख नूं 20% लाभ ते वेचदा है। तुसीं करो, चलो एक बारी पहला तुसीं करो।
एक तो भी बच्चों मैं तुहाडे तो एक रिक्वेस्ट करदा वां, प्लीज़ आना जाना बंद करो बई। मतलब जे 7 बजे क्लास शुरू हुई है ना, तो जिन्ने बच्चे बैठे हो कंटिन्यू उन्ने ही बैठने चाहिए है पूरे क्लास खत्म होने ते। कदी 20 हो जाते हैं, कदी 16 हो जाते हैं, कदी 23 हो जाते हैं, कदी 30 हो जाते हैं। ये मैनू पसंद नहीं है बई। देखो जिन्ने बच्चों ने पढ़ना वो पढ़ो, जिन्होंने नहीं पढ़ना वो ना पढ़ो भरावा। क्यों उन्हें मतलब टाइम खराब करते हो? यस देखो भाई 20% प्रॉफिट होया और इधर 25% घट तो लिया, यानी ये भी ਇਹਦਾ प्रॉफिट ही है। टोटल मिला के किन्ने परसेंट प्रॉफिट हो गया? 45%। लेकिन आपां नूं पता है कि ये 45% जिहड़ा प्रॉफिट है किहड़े ते है? 75 ते है, क्योंकि 25% उन्हें घट तो लिया सी। तो 45 अगर 75 ते है तो 100 ते कितना होएगा? 15 30 45, 15 5 75, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 60%। कितना आ गया? 60%। इंद्रजीत जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिता भाई। ये प्रिंसिस भी हजे भी 45 ते ही बैठे ने। प्रिंसिस जी ध्यान नाल पिछला क्वेश्चन समझिया नहीं के जां चले गए सीगे पानी पूनी पीण? आपां नूं पता है कि 20% सब तो पहला उन्होंने लाभ होया ते बाद विच 25% घट तोलिया, इहदा मतलब है 45% का टोटल प्रॉफिट हो गया। बट वो 45% का जिहड़ा प्रॉफिट है वो इत्थे 25 ते है, मतलब 25% घट तोलन ते है। ਇਹਦਾ मतलब 45% 75 ਤੇ है। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100 ਦੀ वैल्यू ਕੱਢਣੀ है, कितनी आ जाएगी? 60%। हाँ जी दसो भाई, समझ आ गया? चलो जी अगला क्वेश्चन तुसी ना करते हुए मेरे तो समझो। देखो ध्यान नाल, एक दुकानदार वस्तु नूं 5% लोस ते बेचदा है, यानी हुण आपां नूं पता लग गया दुकानदार नूं इत्थे लोस होया पहला, ठीक है जी। लेकिन 24% कम वजन तोलता है, ਇਹਦਾ मतलब है कि ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ 24% ਦਾ लाभ होया। ਇੱਥੇ दसो की आएगा? दसो मैनू एक बारी। 24 प्लस का है माइनस का 5 है, की आएगा? दसो मैनू इत्थे एक बारी की आएगा? फटाफट दसो की आएगा इत्थे? दसो भाई की आएगा? यस 19 आएगा बिल्कुल। ये तो बच्चा भी दस सकता सीगा ना। 19% आएगा प्लस का, क्योंकि 24 प्लस का है तो ਉਹਦੇ ਚੋਂ 5 माइनस करांगे तो 19 हो जाएगा, क्योंकि पहला उन्होंने लॉस होया सीगा। हुण आपां नूं पता है भी आ जिहड़ा 19 है ये किरते है? ये 76 ते है। क्यों? क्योंकि 24% आपां नूं पता है भी घट वजन तोल रहा सीगा, ਇਹਦਾ मतलब है 76 ते है। तो आपां नूं किरते कटना है? 100 ते कटना है। किरते कटना है? 100 ते। तो 19 एकम 19, 19 चौक 76 और 4 किन्ने ते गया? 25 ते। यानी ओनू 25% की होया? प्रॉफिट होया। की होया भी ओनू? 25% प्रॉफिट होया। दसो भाई किवें दे लग रहे ने क्वेश्चन? मजा आ रहा है क्वेश्चन करने च? आसान लग रहे ने ना हुण? आसान लग रहे ने ना? आसान, बहुत वधिया। चलो जी सो आपां जिन्ने भी क्वेश्चन कीते हुण तक आपां नूं पता लग गया सी भी हाँ लाभ परसेंटेज ते हानि परसेंटेज वाले जिन्ने भी क्वेश्चन बनते आ वो सारे आपां कर ले। हुण आउंदा है जी स्टैप नंबर चौथा। अज दा स्टैप नंबर चौथा करांगे भी आपां। अपने स्टैप नंबर 3 की अगर गल करिए, देखो एक ते आपां सिक्ख्या सीगा सिंपल, एक नंबर ते सीखिया सीगा सिंपल सीपी कढ़ना, एसपी कढ़ना, एमपी कढ़ना, है ना, सिंपल ते। दूजे नंबर स्टैप ते आपां सीखिया
प्रॉफिट परसेंटेज ते लॉस परसेंटेज, ये दो चीज़ां सीखियां। हुण स्टैप नंबर किहड़ा आ गया? दो दे विच आपां दो स्टैप पढ़े सीगे, पता है ना, दो दे विच दो स्टैप सीगे। फिर आपां तीजे नंबर ते हुण करन जा रहे ने कैलकुलेशन ऑन सीपी, यानी क्रय मूल्य के आधारित, क्रय मूल्य ते आधारित होर किहो जे प्रश्न बनते हैं पेपर दे विच। क्रय मूल्य ते आधारित किहो जे प्रश्न बनते हैं, ओदी गल करते हैं। आ देखो, कैलकुलेट द सीपी, यानी कोस्ट प्राइस नूं होर किहड़े तरीकिਆਂ नाल कढ सकते हैं अलग अलग क्वेश्चनों के रूप च। सो सब तो पहला क्वेश्चन ध्यान नाल देखना भी, सब तो पहला क्वेश्चन की क्या इन्हें, जे एक लेख यानी एक वस्तु 950 रुपए के बजाय 1060 रुपए दे विच वेचनी होए, यानी कोई वस्तु सीगी वो 950 रुपए क्लीयर दी थां ते किन्ने च वेचनी पवे, 1060 रुपए दे विच वेचनी पवे। मतलब ये अपना सेल है और ये भी अपना की है सेल। आपां कहंदे नहीं, आपां एवें तो कहने आ यार मेरा फोन ना 9000 का विक गया, काश 12000 का विक जाता तो यार मैनू प्रॉफिट बहुत होता, आपां कहने ना। तो उही चीज़ इत्थे है कि वो कहता भी कोई लेख सी, कोई वस्तु सीगी, वो 950 रुपए की थां ते 1060 रुपए दे विच वेची जावे, तां कहंदा भी इस ते होण वाला जिहड़ा लाभ प्रतिशत है ना वो घाटे प्रतिशत के बराबर है। इहदा मतलब ये होया कि इत्थे अपना सीपी पे है, यानी क्रय मूल्य, जिन्हों आपां कह दिंदे आ खरीद कीमत, खरीद मुल। यानी जे तुसी इहदे पिछे जाओगे तो तुहानू होएगा लॉस, तुहानू की होएगा लॉस। मतलब कोई इहो जी वस्तु जिहदे चों घटाओगे तो तुहानू होएगा लॉस, और जे उहदे च वधाओगे तो तुहानू की होएगा प्रॉफिट। बट वो कह की रहा है, वो कह रहा है कि 950 रुपए की थां ते जे तुसी 1060 रुपए दे विच वस्तु वेच दिंदे हो ना, तो जिहड़ा तुहानू लाभ होना है और जिहड़ी तुहानू हानि होनी है वो बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल बराबर का मतलब है कि लॉस भी एक हो रहा है तो प्रॉफिट भी एक ही हो रहा है। यानी लॉस ते प्रॉफिट का जिहड़ा रेशो है वो किन्ने अनुपात किन्ने है, 1:1 है। इत्थों तक दसो भाई समझ आया कि नहीं आया? इत्थों तक समझ आया कि नहीं आया? फटाफट दसो भी जल्दी, क्लियर। हुण एक गल दसो, ए आ मैं की लिख रहा, आ मैं की लिखिया, की लिखिया है? औसत। औसत का मतलब की होंदा है? औसत का मतलब यही होंदा है ना, देखो 1 2 3 4 5, इन्हां 5 संख्यावां का औसत की है? आ विचाली वाली संख्या है। यानी औसत का मतलब होंदा है कि जवां विचाले वाली संख्या जिहड़ी होएगी ना वो मेरा औसत होएगा। तो देखो इस औसत दे इधर भी देखो 2 डिजिट पे ने, तो इस औसत दे इधर भी कितने डिजिट पे ने, 2 डिजिट पे ने। यानी कहण दा मतलब ये होंदा है, मेरे समझाउण दा जिहड़ा मतलब है वो की है, वो ये है कि जदों इहो जे प्रश्न दे विच, जदों इहो जे प्रश्न दे विच लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत दे बिल्कुल की होंदा होवे, बराबर होंदा होवे। मतलब इस सीपी तो जे तुसी पिछे जाओगे तुहानू हानि होएगी इन्ने च वेचण ते, और जे तुसी इन्ने ते वेचोगे तो तुहानू लाभ होएगा। और वो ये कह रहा है कि लाभ ते हानि बराबर ने। इहदा मतलब ये होया कि जिहड़ा सीपी है इन्हां दोनों संख्यावां दा एवरेज ही तो होया, क्योंकि लॉस भी उन्ना ही हो रहा है तो प्रॉफिट भी उन्ना ही हो रहा है। आपां एवरेज करते हैं, चलो 950 प्लस 1060 डिवाइड बाय 2, क्योंकि राशियां का योग बटे राशियां की संख्या। चेक करते चलो कितना आया, 0 6 ते 5 11 9 ते 1 10 10 ते 2 2010 आ गया, बटा दे विच 2 लाना है, कितना आ गया 2 एकम 2 2 5 10, 1005 रुपये आ गए।
ये जिहड़ा 1005 आया ये आपां इत्थे रख दी सीपी थां ते रख के देखते चलो, रखण च की अर्ज है, रखता जी। हुण देखो सिर्फ तुहानूं दस्सण वास्ते 1005 ते 1060 दे विच किन्ने दा फर्क है सर जी 55 दा, और 1005 दे विचों 950 घटाओ किन्ने दा अंतर है 55 दा। दसो लाभ जिहड़ा है वो हानि दे बिल्कुल बराबर आ गया कि नहीं आया, जिहड़ा लाभ है वो हानि दे बराबर आ गया कि नहीं आया, फटाफट दसो। आ गया ना। तो हुण तुसीं आप सोचो इस चीज़ नूं कि जदों भी इहो जिहे क्वेश्चन दे विच किसी नूं किन्ने भी वस्तु 'च वेच के किन्ने भी वस्तु ते वेचिया जाए, लेकिन उत्थे जे लाभ परसेंटेज हानि परसेंटेज दे जे बराबर होवे ना, और उत्थे अपने कोलों खरीद कीमत पुछी होवे यानी कोस्ट प्राइस पुछया होवे, तो आपां की करांगे, आपां एवरेज कढ दांगे, आपां की कढ दांगे उहदा एवरेज कढ दांगे। क्लीयर है, ये गल याद रखना। हुण इत्थे कदी कदी क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, पर वो बाद की गल है। पहला सिर्फ इन्नी जी गल सीखो कि लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत जे बिल्कुल बराबर होवे ना, और इहो जिहा क्वेश्चन बनता होवे तो आपां नूं खरीद कीमत पूछेगा, सीपी पूछेगा, तो आपां की करांगे, दोनों नूं जोड़ के 2 दा भाग ला दो, बस उत्तर आ जाएगा, एवरेज कढ दो, उत्तर आ जाएगा। कि 7-8 जने क्लास दे विच बैठे ने जिहड़े हांजी लिख रहे ने, बाकी चलो जी। हुण देखो ध्यान नाल, मैं तुहानूं ही पुछदा, तुसीं मैनूं दस्सिओ, जे एक लेख 500 रुपए की बजाए 500 रुपए की बजाए 1000 रुपए दे विच वेचिया जावे, 500 रुपए की बजाए 1000 रुपए दे विच वेचिया जावे, तां इस ते होण वाला लाभ परसेंटेज हानि परसेंटेज दे बराबर हुंदा है, तां दस्सो कि उहदी कोस्ट प्राइस की आएगी, फटाफट दसो ओदी कोस्ट प्राइस की आएगी। ₹500 दी वस्तु नूं 1000, यस बहुत वधिया, कितनी आएगी 750, बहुत वधिया बई। यानी आ चीज सारे जने समझ गए। 250 वाला केड़ा आ गया हुण, संदीप सिंह, यार दस्सण दे बावजूद भी यार तुसी यार गलत, बिल्कुल जी सारियां दा सही है। 500 ते 1000 नूं जोड़ूंगे तो कितना आएगा, 1500 आएगा कि 500 आएगा यार, 1500 दे विच 2 दा भाग लाओ तो कितना आया 750। हाँ जी, हुण देखो उसी क्वेश्चन नूं पेपर दे विच होर किस तरीके नाल तुहाडे सामने रख सकदा है। आ देखो वो कहता है भी 950 रुपए 950 रुपए की बजाए 1060 रुपए दे विच वेचिया जांदा है, इत्थे आपां लिख दिंदे आ सीपी, ते कहंदा उरते होण वाला लाभ परसेंट नुकसान परसेंट नालों हुण की कहता 20% वधेरे है, मतलब इत्थे आपां नूं बराबर नहीं किया, की कहता भी 20% ज़्यादा है। ते हुण देखो इत्थे आ वाला नियम लगेगा जिहड़ा मैं कराउणा चाहुंदा सी। आ देखो इत्थे तुसीं a+b/2 ना कर दिओ, वो a+b/2 सिर्फ कित्थे होएगा, जिथे लाभ परसेंटेज हानि परसेंटेज दे बिल्कुल बराबर होएगा उत्थे होएगा। इत्थे देखो ध्यान नाल सारे जने, 950 रुपए की बजाए 1060 रुपए च वेचण च जिहड़ा लाभ हुंदा है वो हानि परसेंट नालों 20% ज़्यादा है, मतलब आ अपना प्रॉफिट है तो ये अपना लॉस है। यानी ये कह रहा है भी जिहड़ा प्रॉफिट है ना, इत्थे नहीं करते, ये की कहना चाहुंदा है कि जिहड़ा तुहाडा प्रॉफिट है ना वो लॉस नालों 20% वधेरे है, मतलब अगर लॉस 100% का हो रहा है ना तो प्रॉफिट किन्ने का हो रहा है 120 का हो रहा है। इसका मतलब ये है
20% ਵਧੇਰੇ है। आ देखो हुण 20 5 100 20 6 120, यानी कहण दा भाव ये हो गया कि प्रॉफिट का रेशो तो आ गया 6 ते लॉस का रेशो कितना आ गया 5। इत्थों तक दसो बई समझ आया कि नहीं आया? जल्दी क्लीयर। हुण देखो सारे जने, आ देखो हुण आ जिहड़ा प्रॉफिट हो रहा है, आ जिहड़ा लॉस हो रहा है, ये है तो 950 तो ज़्यादा ते 1010 तो घट, इन्हां दे विचाले ही तो हो रहा है प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस जिहड़ा है इन्हां दे विचाले ही तो हो रहा है। तो तुसी 1060 दे विचों 950 घटा दो, कितना हो गया? 110 रुपये आ गया। यानी कि जिहड़ा प्रॉफिट ते लॉस हो रहा है वो वास्तव च टोटल मिला के किन्ने रुपए राशि है? 110 रुपये राशि हुई कि नहीं हुई? क्योंकि 950 रुपये की बजाय 1060 च बेचिया, यानी कहने का मतलब है 110 रुपये का डिफरेंस है इन्हों के। और वो 110 रुपये का जो डिफरेंस है वो की है? वो है जी प्रॉफिट और लॉस। आपां नूं पता है प्रॉफिट का रेशो कितना है 6 तो लॉस का रेशो कितना है 5। तो आपां की 110 रुपये नूं 6:5 दे विच वंड सकदे आ? वंड सकदे आ कि नहीं? 110 नूं 6:5 दे विच वंडांगे तो ये अपना टोटल है। 110 जिहड़े रुपए ने ये वैसे तो 950 और 1060 के विचाले का अंतर है, लेकिन आ जिहड़ा 110 रुपये है ये प्रॉफिट और लॉस का तो जोड़ है ना। प्रॉफिट और लॉस का की है? जोड़। यानी 110 किहदी वैल्यू है 11 की, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। यानी इनू 10 नाल मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 60, और इनू 10 नाल मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 50। यानी लॉस तो हो रहा है 50 रुपए का तो प्रॉफिट हो रहा है 60 रुपए का। क्लीयर। हुण देखो 1060 दे विचों 60 गया तो कितना आया 1000, और 1000 दे विचों 50 गया तो कितना आया 950। हुण देखो नियम बन रहा है कि नहीं बन रहा पूरा पूरा? यस और नो दसो बई। अपना जिहड़ा सीपी है यानी जिहड़ी अपनी खरीद कीमत है वो किन्ने रुपए आ गई 1000 रुपये आ गई। किन्ने रुपए आ गई 1000 रुपये आ गई। हाँ जी दसो बई इन्नी चीज़ क्लीयर हुई कि नहीं हुई? यानी जदों भी तुहानू इहो जिहा प्रश्न दिता होवे जिहदे च एवें लिखिया होवे लाभ हानि तो इन्ने % ज़्यादा है या घट है, तो तुसी सब तो पहला उहदा रेशो कढ लो। जो रेशो कढ लिया उस तो बाद तुसी यही देखना है भी इन्हां दोनों दे विच जिहड़ा अंतर है ना वो प्रॉफिट और लॉस का की है जोड़ है। प्रॉफिट ते लॉस का जोड़ है। बस इन्नी जी गल याद रखनी है सारिਆਂ ने। क्वेश्चन किवें दा लग्या? क्वेश्चन किवें दा लग्या फटाफट दसो। हुण देखो सारे जने आ जिहड़ा 6:5 कढ़िया है ना मैं ये ध्यान नाल देखना भी दोबारा फिर एक बारी जिहड़ी चीज़ मैं दसना चाहना सुनियो। अरे सन्नी जी 1000 किवें आया तू थोड़ा जिहा ध्यान देख। 1060 दे विचों जो 60 घटाएगा तो 1000 ही आऊगा। अपना सीपी तो आ है ना भी इस सीपी तो 50 रुपये घटावांगे तो 950। यस हुण आ देखो तुसीं आ इंपोर्टेंट जिहड़ा दस रहा मैं। आ देखो सारे जने भी अपने कोले 20% वधेरे है ना। बच्चे की करते हैं भी 100 इधर 100 लिखते हैं इधर 120 लिखते हैं। आपां नूं पता है भी सर जी असीं तां फ्रैक्शन याद की हुई है। 20% का मतलब की हुंदा है 1/5। 1 कितनी होंदी है 5 होंदी है कि नहीं होंदी है? 20% का मतलब 1/5 होंदा है। आपां नूं सारिआं नूं पता है। हुण पता की कहंदा ये कहंदा लाभ नुकसान नालों 20% ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब है कि जे नुकसान 5 रुपये है तो लाभ किन्ने रुपये होया 6 रुपये होया कि नहीं होया? एक ज़्यादा है।
आ गई गल समझ भी जे नुकसान 5 रुपये है और एक ज़्यादा है तो मतलब कितना होया 6 रुपये होया, इत्थे सीधा आ जाएगा अपना आंसर 5 ते 6। आ गई गल समझ। जे तुसी इनू एवें कर सकते हो तो ईजी रहेगा, क्यों क्योंकि इत्थे तो 20% लिखा है, लेकिन आ देखो ध्यान नाल अगला क्वेश्चन देखो आ की लिखता देखो, हुण गड़बड़ होगी ना। इनू क्वेश्चन देखो सारे जन ध्यान नाल एक बारी, आ भी क्वेश्चन देखो 215 रुपए की थां ते 405 रुपए दे विच बेचिया, इहदे विच किन्ने दा डिफरेंस आया, किन्ने का डिफरेंस आया 5 चो 5 गए 0, 10 चो 1 गया 9, 3 चो 2 गया 1, 190 का डिफरेंस आया। ये 190 प्रॉफिट ते लॉस का रेशो बनेगा, बनेगा ना। इत्थे अपना सीपी आएगा, आपां नूं पता ही है। हुण आपां नूं इन्नी गल पता है भी 11 सही 1/9 नूं की कहने 1/9, ये कहता लाभ परसेंट नुकसान नालों वधेरे है, यानी जे नुकसान 9 रुपए का है ना तो आपां नूं प्रॉफिट किन्ने का हो रहा है 10 का, एक जोड़ दो बस, आ गया ना। इधर 9 लिखा है इधर 10 आ गया। हुण आपां नूं पता है भी 190 नूं 10 अनुपात 9 दे विच वंड दो, ये वैल्यू कितनी आई 19, 190 दे विच 19 का भाग दो कितना आया 10, इनू 10 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 100, इनू 10 नाल मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 90, यानी 90 तो साडा है जी लॉस ते 100 रुपये है जी साडा प्रॉफिट, यानी 405 चो 100 घटाओगे तो कितना आएगा 305, और 305 चो 90 घटाओगे तो कितना आएगा 215, यानी सीपी की वैल्यू कितनी आ गई 305। बहुत वधिया प्रिंसेस, दसो भी मजा आ गया क्वेश्चन करने का। इहो जे क्वेश्चंस पहला कदी कीते सीगे? और जे कीते भी सीगे तो कि इस तरीके नाल कीते सीगे? गंगानगर वाले बच्चे का नाम मैनू मैंशन नहीं सी, मैं भुल गया की सी, ਜਿਹੜੇ गंगानगर तो सीगे उन्हों का नाम की सी, मैनू थोड़ा दस्सिओ भी एक बारी। हाँ जी अगला क्वेश्चन तुसी करो। 16 सही 2/3 नूं की कहंदे ने 1/6, यस करो हुण तुसी। ओके निशान सिंह जी तुसी ओके ठीक है, यस जसविंदर सिंह बिल्कुल। बस तुसी जिन्ना इनू पढ़ोगे ना उन्ना ही तुहानू याद होएगा क्लीयर। तुसी घरे बह के डेली 2-3 घंटे मैथ्स नू दो, जेड़े क्वेश्चन मैं कराउणा उन्होंने वापिस करो, कॉपी के उत्ते नोट्स बनाओ, मज़ा फिर आएगा मैथ्स पढ़न का। उत्तर दो भाई। 1020 की थां ते 1440, किन्ने का डिफरेंस होया 0 2 4, 420 का डिफरेंस होया। ये वंडना है कि प्रॉफिट एंड लॉस दे विच। आपां नूं पता है जे 6 रुपये नुकसान है तो प्रॉफिट किन्ने का होया होएगा 7 का, क्योंकि 1 का वधेरे विच है, 1 रुपया वधेरे लिखा ना। 16 सही 2/3% वधेरे है लाभ परसेंटेज, जे नुकसान 6 है तो 1 जोड़ दो कितना हो गया 7। हुण आपां नूं पता है कि इत्थे सीपी है, क्लीयर। हुण आपां नूं ये भी पता है भी जदों आपां इन्हां नूं जोड़ांगे 13 आएगा, 420 दे विच 13 का भाग दो
कितना आया देखियो बई कितना आएगा 420 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਭਾਗ ਦੇਣਾ ਹੈ 13 ਦਾ फटाफट करो कोई नहीं पॉइंटा आ रहा होएगा मैंने लगता है जाए क्वेश्चन थोड़ा जा गलत छप गया हाँ जी गलत छप गया भाई 1410 है इत्थे ठीक है ना इत्थे 1410 है भाई 1410 है इत्थे ठीक है जी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल 1410 है इत्थे ठीक है जी हुण देखो किन्ने दा डिफरेंस आ गया 0 11 चो 2 गए 9 390 का आ गया ठीक है जी 390 का आ गया हाँ जी तुसी बिल्कुल सही सी जे 32.30 कट्टण वाले बिल्कुल सही सीगे वो थोड़ा जा की होता कदी कदी पॉइंटा च नहीं आता पेपर दे विच पॉइंटा विच नहीं आता यह गल ध्यान रखना ठीक है ना बाय मिस्टेक टाइपिंग होगी आ देखो इधर कितना आया 390 13 30 है किन्ने ते गया 30 ते गया 7 21 यानी 210 रुपए का प्रॉफिट तो 6 18 यानी 180 रुपए का लॉस हुण 1410 चो 210 जाएगा तो कितना आएगा 0 0 1200 और 1200 दो विचों 180 जाएगा तो कितना बचेगा 1020 बचेगा दसो भाई समझ आ गया यस फटाफट दसो भाई कंसेप्ट समझ आ गया सारे नू बिल्कुल 1200 बिल्कुल कंसेप्ट सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर हो गया ना पहला क्वेश्चन किया आपां सीपी दे विच कि सीपी किवें कढ सकदे आ जे तुहाडे कोले इहो जिहा क्वेश्चन आवे जे तुहाडे कोले इहो जिहा क्वेश्चन आउंदा है भी लाभ हानि दे बिल्कुल बराबर है फिर तो a + b/2 कर दो बस क्योंकि फिर तो पता ही है बराबर ही रहना है बट जे तुहाडे कोले एवें आवे भी लाभ ओरे तो इन्ना ज़्यादा है या लाभ ओदे तो घट तो हो ही नहीं सकता लाभ तो वध ही होएगा ठीक है एवें होवे तो तुहानू एवें ही क्वेश्चन करना है जिवें दस्सिया मैं गुड चलो जी हुण आपां करदे हां पार्ट नंबर ए तो बाद पार्ट नंबर बी कि पेपर दे विच जे पार्ट नंबर बी आ जाए तो किवें सोल्व करना है पार्ट नंबर बी हाँ जी पार्ट नंबर जिहड़ा बी है ना ये तुसी कहोगे सर जी यार ये ट्रिक तो बहुत ही घैंट है क्यों क्योंकि सर जी ये चीज़ तो आपां प्रॉफिट एंड सॉरी रेशो दे विच भी कीती सीगी सुनी चलो सारे जने आपां की करना है देखो एक दुकानदार अपने लेख नूं 20% दे मुनाफे ते वेचदा है जे ओ लागत मुल अते वेच दी कीमत यानी कोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जिहड़ी कीमत है उन्होंने 100 रुपए घटा दिंदा है तो उसनूं 4% वधेरे लाभ मिलता है तो लेख की लागत कीमत दसो पहला तो इस क्वेश्चन को पढ़न तो बाद तुहानूं ये पता लग गया कि जदों कोस्ट प्राइस अते सेलिंग प्राइस है ना में कमी की जाए ये गल याद रखियो जदों कोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दे विच की कीती जाए कमी की जाए और ये कोई जरूरी नहीं है कि कमी बराबर दी की जाएगी ये कोई जरूरी नहीं है भी कमी बराबर दी की जाएगी 100 दी चेंज भी हो सकता है हुण तुसीं इहनूं किवें करोगे सुणो सारे जने सीपी एसपी इस क्वेश्चन की थीम नूं याद कर लो बस भी जदों भी एवें दा क्वेश्चन आएगा तो आपां आ चीज़ लाउणी है देखो एक दुकानदार अपने लेख नूं 20% मुनाफे ते मतलब जे 100 रुपए दे विच वस्तु खरीदी है जे 100 रुपए दे विच वस्तु खरीदी है तो आपां उन्नूं किन्ने रुपए मुनाफे च 120 दे विच सही है नॉर्मल कर रहा मैं भी 100 रुपए दे विच जे वस्तु खरीदी है तो 120 दे विच वेचती मैं अगे जे ओ लागत मुल और वेचन मुल नूं 100 रुपए घटा दिंदा है आ लो जी रियल च 100 रुपए इधर भी 100 रुपए जे घटा दिंदा है ठीक है जी घटाएगा ही ध्यान रखना और वधाए तां भी कोई दिक्कत नहीं है 100 रुपए घटा दिंदा है तो उसनूं 4% वधेरे लाभ हुंदा है मतलब पहला लाभ कितना हो रहा सी
पहला लाभ कितना हो रहा सी 20%, तो हुण कितना हो रहा होएगा, कितना हो रहा होएगा 24%। हुण कितना हो रहा होएगा 24। यानी जे आपां कहीए कि वस्तु किन्ने रुपए च खरीदी सी 100 रुपए दे विच, ते हुण एट प्रजेंट वो किन्ने दी वेच रहा होएगा 124 दी वेच रहा होएगा। इत्थों तक दसो भी समझ आया कि नहीं आया, फटाफट दसो, इत्थों तक समझ आया कि नहीं आया। भी आपां की कीता, भी आपां नूं पता है, आपां मानते हैं ना क्रय मूल्य 100 रुपये, क्रय मूल्य कितना मानते हैं 100 रुपये। आ देखो, तो आपां नूं पता लग गया जे क्रय मूल्य 100 रुपये है तो 20% मुनाफे ते वेचदा 120 की वेचती, फिर 100 रुपये घट कीते तो कहता उन्होंने 4% वधेरे लाभ होंदा है। यानी पहला 20 का लाभ हो रहा सी, हुण 4 का होर हो गया, तो किन्ने का हो गया 24 का। ਇਹਦਾ मतलब 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ वस्तु खरीदी तो किन्ने की ਵੇਚਤੀ 124 की ਵੇਚਤੀ। क्लीयर। ਹੁਣ दसो ਇਹੋ जी कंडीशन ਤੁਹਾਡੀ कित्थे बनी सी, फटाफट दसो ਇਹੋ जी कंडीशन कित्थे बनी सी, याद करो। अरे ओ सांभा, क्या कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है, मैंने बताया हुआ है, कितनी बार बताया भाई आपको, कितनी बारी दस्या तुहानू सारिਆਂ नू हैं, याद नहीं। किसी वस्तु का 2:3 रेशो है, दोनों दे विच 10-10 जोड़िया जाए तो रेशो 5:6 बन जाता है। याद करो आ कित्थे दस्या सी, आ वाला नियम, आ वाला नियम कित्थे दस्या सीगा, एवरेज। वेरी गुड मनीषा जी, एवरेज मैं कदों कराया पहला तो मैनू ये दसो। ये रेशो विच तुसीं पढ़दे ही नहीं करे, मैनू पता लग गया, वो सही है बिल्कुल। तुहानू रिकॉर्डेड क्लासां देनियां चाहिदियां ने, तुहाडे कोले बस रिकॉर्डेड मिल जाण तुसीं खुश हो। मेरे दस्सण तो बाद तां दस्सण दा कोई तोक ही नहीं है बई। दीप गगन जी, यस देखो इनू रेशो च कन्वर्ट करो, 20×5 100, 20×6 120, 4 ते कटेगा क्योंकि 24 इधर, 4×25 ते गया, 4×3 12, 4×1 4 31 ते गया, इत्थे 100 रख दो, रखता। हुण आपां नूं याद है ना, इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई, इनू इहदे नाल मल्टीप्लाई, 31×5 कितना होंदा है 155, माइनस 25×6 कितना होंदा है 150, किन्ने का डिफरेंस आ गया 5 का। सेम कंसैप्ट इधर किन्ने का है 3100, इधर किन्ना है 2500, किन्ने का आ गया 600। यानी आप कह सकते हैं कि जी 600 वैल्यू है वो 5 की वैल्यू है। आ लो जी, एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई 120 आ गई। जे एक पार्ट की वैल्यू 120 है तो वो लागत कीमत ही पूछ रहा है, तो अपनी लागत कीमत स्टार्टिंग वाली तो 5 ही सी ना, स्टार्टिंग वाली लागत कीमत तो 5 ही सी। तो जे आप इनू 5 ना मल्टीप्लाई करांगे दोबारा फिर की आ जाएगा 600, क्योंकि आपको पता है आप 5 की वैल्यू 600 कड्डी सी, तो आपको 5 की वैल्यू चाहिए सी, फिर सीधा ही कह दो 600 आएगा जी उत्तर। यानी अपना आंसर की आएगा 600। आ गया समझ, यस और नो, फटाफट दसो। आ गया भी समझ। और एक गल याद रखनी है बई, गलती नाल की होंदा है, 4% है ना, तो आप इत्थे 104 लिख दिंने आ, ये 4% वधेरे लाभ मिलता है, यानी पहला 20 सीगा तो हुण 24 मिल रहा है। और आ जिहड़ा रेशो है ये तो मैं तुहानू पूरा लिख के दस्या, आपां नू पता है 20% नू आपां की कहने आ, 20% नू आपां की कहने आ,
20% ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ 1/5 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਸੀਪੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਤੇ 5 रुपये जे सीपी है तो एक अपना प्रॉफिट है, तो वस्तु किन्ने च बेचती 6 दी बेचती ना। उसी तरह देखो 4% वधेरे यानी 24%, 24 का मतलब की होंदा है 24/100 यानी 4 6 24, इधर 25 ते गया, यानी 25 रुपये दे विच वस्तु खरीद के 6 रुपये प्रॉफिट कमाया, तो वस्तु किन्ने दी बेचती 31 दी। आ गया ना समझ। यानी तुसी इनू फ्रैक्शन बेस ते करोगे ईजी रहेगा बजाय एवें, क्योंकि ये जरूरी थोड़ी ना है कि 20% आएगा, वो पॉइंटा भी रकम दे सकता है, बट पॉइंटा के पेपर के मैं देखा अज तक तो नहीं आई, वैसे एवें दे ही पूछता है 20% 25 50 30 35 एवें दिंदा है। चलो जी हुण इस क्वेश्चन देखो मैं ही करवाना एक बार इस क्वेश्चन भी, फिर अगला क्वेश्चन तुसी करो। आ देखो 10% मुनाफा यानी 1/10, यानी 10 रुपये वाली वस्तु किन्ने च बेचती 11 दे विच। सही है। अगे चलो, तो 5% वधेरे यानी 15, 15 का मतलब हो गया जी बटा 100, 5 तीए 15 5 दूनी 10, 3/20 यानी 20 रुपये दे विच कोई वस्तु खरीद के किन्ने दी बेचती 23 दी बेचती, क्योंकि लाभ ही मिलता इत्थे भी। तो दोनों दे विच की कहा गया 25 रुपये घटाउंदे ने। आ लो जी हुण ओही सेम चीज़, किन्ना आया 220, इधर किन्ना आया 230, किन्ने का अंतर आया 10। आपां नूं अंतर जिहड़ा 10 आएगा वो प्लस माइनस का जिहड़ा मर्जी आवे आपां नूं प्लस का मनना है। इधर 25 × 23। हुण देखो जे तुसी नियम लाउने हो याद करो, स्टार्टिंग वाले दिन कुछ क्या सीगा मैं, आ देखो याद करो उस लम्हे को जब मैंने कैलकुलेशन का पार्ट कराया था। जब कैलकुलेशन का पार्ट कराया था तो मैंने वहां पर एक बात बताई थी। कौन सी बात बताई थी? जब दो संख्याओं के बीच में एक संख्या फंसी हो, 23 के बाद 24 आता है और 24 के बाद 25 आता है, यानी विचाले की बच रहा है 24, तब मैं की क्या सीगा विचाले वाली संख्या की स्केयर करके -1 कर दो। दस्या सी कि नहीं दस्या सीगा? यानी इहो जी संख्या की मल्टीप्लाई करनी होवे तो विचाले वाली संख्या की स्केयर करके -1 कर दो। यस और नो? किन्ने किन्ने आ क्लास लाई सी फटाफट दसो। 24 की स्केयर होंदी है 576, चो 1 गया तो किन्ना आया 575। दसो बई, ਇਹਦਾ आंसर आएगा 575। इधर 25 दूना 50 यानी 500। किन्ने का डिफरेंस आ गया? 75 का डिफरेंस आ गया। किन्ने का डिफरेंस आ गया? 75 का डिफरेंस आ गया। यस और नो? यानी आपां नूं पता है भी 10 पार्ट की वैल्यू की आ गई 75 आ गई, यानी 75 जिहड़ी है वो 10 पार्ट की वैल्यू है। तो आपां नूं पुछी भी उन्हें 10 पार्ट की हुई है, सीपी पूछा हुआ है, तो अपना उत्तर की आ जाएगा 75। अगे करने की लोड़ ही नहीं। मैं 25 नूं 23 नाल मल्टीप्लाई करूंगा, टाइम लगेगा, पर मैनू पता है भी 25 नूं 23 नाल मल्टीप्लाई करने की सर ने एक ट्रिक दसी सीगी। की दसी सीगी? कि जदों दो संख्यावां दे विच एक संख्या का डिफरेंस होवे तो तुसी की करो, उस संख्या की स्केयर करके -1 कर दो। उस संख्या की स्केयर करके -1 कर दो। आ वाला क्वेश्चन करो। हुण देखो आ रुपए चेंज ने, क्रय मूल्य जिहड़ा सीगा अपना लागत मुल वो 10 रुपए तो वेचण वाले दे विच 5 रुपए। बस जिथे 10 लिखना है उत्ते 10 लिखो, जिथे 5 लिखना है उत्ते 5 लिखो। फटाफट करो।
फटाफट करो भी। यस 20% का मतलब 1/5, यानी जे वस्तु 5 सीगी तो मुनाफे ते वेचती 6 दी। 10% वधेरे यानी 20 ते 10 कितना हो गया 30। 30 का मतलब 3/10, जे वस्तु 10 सीगी तो 13 च वेचती। वधेरे मिलता है ना वधेरे। अगे इत्थे 10 रुपये घट मिले, इत्थे 5 रुपये घट मिले। 13 5 65, 10 6 60। 65 दे विचों कितना गया 60 गया, कितना बच गया 5। 13 दाया 130 ते 10 5 50, किन्ने का डिफरेंस आ गया 80 का। यानी 80 किहदी वैल्यू है 5 दी, आपां नूं 5 दी ही चाहिए है। गल खत्म, उत्तर आ गया आंसर 80। आंसर कितना आ गया 80। दसो भाई आ गया समझ। अरे भाई आ गल याद रखियो भी सारे जने भी, जे फ्रैक्शन नहीं आती तो तुहाडी स्पीड नहीं बनेगी। फ्रैक्शन याद कर लो। 20% का मतलब 1/5, और आपां नूं पता है थल्ले वाला सीपी होंदा है ते आ की होंदा है प्रॉफिट होंदा है या लॉस होंदा है। कितनी बारी दस्सिया है मैं। हजे भी कई बच्चे सोच सर ने पता नहीं आ थल्ले 5 दे विच 1 क्यों जोड़ता। कितनी बारी दस्सिया मैं। अगला क्वेश्चन करो। फटाफट करो भाई। यस 30% मुनाफा। 30/100 लिख दिए पहला। 3/10। 3/10 का मतलब है कि 10 दे विच खरीदी, 13 दे विच वेची। फिर 20% वधेरे यानी पहला 30 का हो रहा सीगा ते 20% वधेरे मतलब 50%, और 50 का मतलब 1/2, यानी 2 दे विच खरीदी तो किन्ने च वेचती 3 दी। और एक ते तां होया 20 रुपए दे घट, एक ते 19 रुपए घट। हुण की करना है आपां, आ देखो 10 30 30, 13 दूनी 26। 30 दे विचों 26 गए 4, किन्ने आए 4। इधर किन्ना आया 19 दूना 38, 20 30 60। 60 दे विचों 38 गए 22। हुण आपां नूं पता है 22 जिहड़ी वैल्यू है वो 4 पार्ट दी है। आपां नूं किन्ने पार्ट दी वैल्यू दसनी 10 दी, यानी आपां कहांगे 22 किन्ने पार्ट दी वैल्यू है 4 दी, तो 10 दी वैल्यू आपां नूं दसनी है, क्योंकि आपां नूं तो सीपी पूछना है ना। आ लो जी 2 दूनी 4, 2 11 ते गया, 2 5 10, 55 आंसर आ जाएगा। पिछले प्रश्नां दे विच की सीगा, पिछले प्रश्नां दे विच जिहड़ा अंतर आ रहा सी ना वो सीपी दे बराबर ही आ रहा सी। इस करके आप कह रहे सी भी 80 5 दे बराबर है तो 5 दे बराबर की होएगा 80 होएगा, है ना। लेकिन इस प्रश्न दे विच की होया, इस प्रश्न दे विच 22 जिहड़ी वैल्यू सी वो 4 दी आई, पर आपां नूं 10 दी चाहिदी सी। बहुत वधिया भी।
आ गया समझ में क्वेश्चन? ये भी फटाफट दसो, समझ आ गया कि नहीं आया? गुड भाई, बहुत वधिया भाई। चलो जी, पार्ट नंबर सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सीपी। कॉस्ट प्राइस का सब तो इंपॉर्टेंट जिहड़ा क्वेश्चन है वो आ वाला है। ये बहुत बार पेपर दे विच पूछा हुआ है भी साडे राजस्थान दे विच तां मैं कहना नेरियां ही लातियां इस क्वेश्चन दियां। कोई मर्जी पेपर ले लो, पटवारी का ले लो, ठीक है, RS तक के पेपर दे विच भी आ क्वेश्चन साडे पुछ लिया। इत्थे ध्यान नाल देखना, ये भी सीपी पूछा गया। देखो लागत कीमत दसनी है। एक लेख नूं 75 रुपए विच वेचण नाल उन्ना ही लाभ हो जाता है, यानी उन्ना ही लाभ परसेंट हो जाता है जिन्ना ओदी लागत कीमत है। पहला तुहानूं समझावां मैं इस क्वेश्चन नूं कि ये कह की रहा है, फिर उस तो बाद अज दा लास्ट क्वेश्चन है वाला। ये कहता है भी एक लेख नूं 75 रुपए दे विच वेचण नाल, यानी कि आपां जिहड़ा वेचनी है वस्तु सेलिंग प्राइस वो किन्ने रुपए वेची है? 75 रुपए। बट ये कहना जो 75 रुपए दे विच वस्तु वेची है ना, तो वेचण दे जिहड़ा लाभ होया तुहानूं, जिहड़ा प्रॉफिट परसेंटेज होया, ओ जिहड़ा परसेंटेज है वो लागत कीमत के बराबर है। वो किहदे बराबर है? लागत कीमत दे, मतलब सीपी के बराबर है। जे आपां कहिए सीपी X रुपए है तो अपना जिहड़ा प्रॉफिट परसेंटेज है वो भी किन्ने परसेंट है? X%। इन्नी गल दसो भी समझ आई कि नहीं आई? फटाफट दसो। कई बच्चे तो ना टाइम पूरा करन आउंदे है भी चल 15 मिनट क्लास लाई चलीए, पता नहीं सर की करांदे होणगे, देख ही चलीए, काम ही ना आ जाए किते। एवें कदी भी सिलैक्शन नहीं हुंदा। सिलैक्शन करन वास्ते रातां कालियां करनियां पैणगियां। रातां कालियां WhatsApp ते Facebook ते नहीं होणगियां, Instagram ते नहीं होणगियां। रातां कालियां फोन दे अगे बह के जिहड़े क्वेश्चन दिते गए ने उन्हां नूं सोल्व करन वास्ते होणगियां। फिर उस तो बाद सिलैक्शन होएगा। आपां दूजे नूं देख के जल जरूर सकते हैं कि यार वो किवें सरकारी नौकरी लग गया, बट दूजे नूं देख के जर नहीं सकते। आपां ये गल ध्यान रखना, जरिया उदों ही जाएगा जदों आपां आप मेहनत करांगे और आपां लगांगे। तुहानूं की पता कि मैं 11 घंटे क्लास लेन तो बाद नायब तहसीलदार दे जिहड़ा पेपर है उहदे वास्ते मैं पंजाब जीके सारा पढ़दा हुन्ना, मैनूं पढ़ना पएगा। तुसीं की मानते हो कि मैं तुहाडी क्लास लेंदे ही सो जाना वा? रात के 1-1 बजे तक मैं जागदा वां। क्यों? क्योंकि मैनूं पता है जदों मेरी रात काली होएगी ना, ये रात काली ही मैनूं मेरी लाल बत्ती वाली गड्डी दे उत्ते पहुंचाएगी, है ना? सो इसे करके थोड़ा जा मोटिवेशन लो यार, थोड़ा बहुत। तुसी तैयारी कर रहे हो, तुसी एक एजुकेटर हो, तुसी एक मैच्योर परसन हो, तुसी पढ़ना जानते हो। अज पढ़ लूंगे तो तुहाडा सारा भविख जिहड़ा है वो बहुत वधिया हो जाएगा। और जे तुसी अज ही 4 दिन दी, कहंदे ना 4 दिन दी चांदनी फिर अंधेरी रात, फिर उही गल है भी जे तुसी अज कुछ बनना चाहुंदे हो तो अज तुहानूं रातां कालियां करनियां पैणगियां। और जे तुसी अज कुछ नहीं बनना चाहुंदे तो फिर कुछ ना करो, फिर पूरा भविख तुहाडा बेकार है। फिर उही खेत है, उही तुहाडे कोले कस्सी होएगी, कई होएगी, लगे रहो नक्के पट्टन नक्के लाउण, होर रह की जाएगा फिर तुहाडे कोले। सो इस करके जे जॉब लगनी है तो प्लीज़ 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 तुहानूं इन्ना कुछ मिल रहा है, इन्ने जी कीमत दे विच तुसीं आप सोचो, एक छोटी जी कीमत दे विच तुहानूं किन्ना कुछ दे रही है पंजाब स्टडी ग्रुप, बट तुसीं लेना ही नहीं चाहुंदे। चलो जी, हुण आ चीज़ दसो भी, आ चीज़ क्लीयर होई कि नहीं होई कि जेड़ा सीपी है उन्हें की किया? उन्हें क्या भी किसी वस्तु नूं 75 रुपए दे विच वेचण नाल उन्ना ही लाभ परसेंटेज हो जाता है जिन्ना कि ओदी कोस्ट प्राइस है। भी जे आपां कोस्ट प्राइस X मनीए तो प्रॉफिट भी की हो जाएगा, ओदा X हो जाएगा। हुण जे तुसीं इस क्वेश्चन नूं करना चाहुंदे हो तो ध्यान नाल देखियो, पहला बेसिक एवें आपां करांगे नहीं, मेरे होते हुए बेसिक करने की जरूरत नहीं है।
हजे तो मेरी जी एक मोटिवेशन वाली छोटी जी क्लास है, 2 मिनट की एक मैं आपकी क्लिप तैयार की है, वो मैनू एक बारी मतलब चलाने की अथॉरिटी नहीं मिली मैनू। जे मैं तुहाडे सामने वो चला दिंदा तो शायद तुहानू एवें लगदा भी हाँ वाकई वो मोटिवेशन साडे वास्ते बहुत वड्डी चीज़ बन के अगे आ सकती है, बट वो अथॉरिटी नहीं मिली किसी रीजन के नाल। सो मैं चाहूँगा कि मैं उन्होंने दोबारा फिर बनावा, चलो उसी वीडियो नू जे मैं ट्राई करा तो टाइम मिले मैनू। चलो देखो हुण इहदा बेसिक करते हैं आपां नू एक गल याद है, जो प्रॉफिट दिता होंदा है आपां की मानते हैं एक्स बटा 100, क्योंकि अपने को रेशो तो है ही नहीं, हुण एक्स बटा 100 मान लें। फिर आपां सारिਆਂ नू पता है भी प्रॉफिट होया तो आपां नू पता है भी ये सी पी है अपना, ये अपना की है प्रॉफिट। तो आपां वस्तु किन्ने च वेचती, 100 प्लस एक्स की वेचती, यस और नो। आपां करदे हुंदे ना शुरू शुरू में यही चीज़ तो कीती सी आपां भी प्रॉफिट परसेंटेज नू आपां रेशो में बदलिया फ्रैक्शन दे विच, फिर आपां कहंदे सी आ सी पी है आ प्रॉफिट है भी 100 दे विच जोड़ दो तो अगे एस पी आ जाएगा, कीती सी ना। उही चीज़ बनाई है मैं एक बारी बेसिक कराउण वास्ते। हुण अगे देखो सुनियो सारे जने, ध्यान नाल देखना सारे जने, हुण जिन्ने भी कैंडिडेट ने आपां नू की दे रखिया एस पी दे रखिया है, यानी आपां कह सकते हैं भी 75 जिहड़ी वस्तु है वो किन्ने ते है 100 प्लस एक्स ते, 100 प्लस एक्स ते। आपां नू ओहदी लागत कीमत दसनी है, लागत कीमत किन्नी है अपनी एक्स, यस या नो। आपां नू लागत कीमत दसनी है एक्स, एक्स दे नाल मल्टीप्लाई करता तो अगे भी की आएगा, आपां नू पता है भी आपां नू लागत कीमत है तो अगे भी एक्स ही तो आएगा, क्योंकि आपां नू पता है सी पी भी एक्स रुपये ही है, सी पी किन्ने रुपये है एक्स रुपये। तो आपां नू पता है भी एस पी दे रखा है तो आपां सी पी कढ़ना है, तो सी पी अपना एक्स, यानी 75 बटा 100 प्लस एक्स नू एक्स नाल मल्टीप्लाई करावांगे तो एक्स आएगा। यानी आ चीज़ पूरी दी पूरी हुण आपां नू की करनी पएगी सोल्व, जे आपां की करते हैं बेसिक करते हैं, जे आपां की करते हैं बेसिक करते हैं। चलो तुहाडे वास्ते मैं बेसिक भी करदा वां, ध्यान नाल देखना। हुण इधर की आ जाएगा 75 एक्स उपर, और इनू उहदे नाल गुणा करांगे तो की आएगा, ध्यान नाल दसो, इनू उहदे नाल गुणा करावांगे तो की आएगा 100 एक्स प्लस एक्स स्केयर, यही आएगा 100 एक्स प्लस एक्स स्केयर। फिर तुसी इनू एक नाम आउंदा है ना द्विघात समीकरण आउंदा है ना, फिर तुसी इनू एवें लिखते हो एक्स की स्केयर प्लस 100 एक्स, ये उठ के उधर जाएगा तो कितना आ गया 75 एक्स। एवें ही सोल्व करोगे कि नहीं करोगे दसो मैनू, यस और नो। करूंगे ना। हुण तुसीं आप सोचो ये क्वेश्चन अपने आप दे विच ही की बन रहा है, अपने आप दे विच ही इन्ना टफ बन रहा है कि अपना इन्ना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते पेपर दे विच। फिर आपां इन्हां नूं की करांगे सोल्व करांगे भी गुणा करन ते 100 आवे ते घटाउण ते 75 आवे, एवें दा कुछ करांगे आपां, करांगे ना। यस हुण देखो सारे जने, इस क्वेश्चन नूं एवें करन दी बजाए जे आपां बेसिक दी थां ते सिर्फ एक नियम याद रखिए कि जदों वेचन नाल ਜਿਹੜਾ लाभ ਹੁੰਦਾ है ਜਾਂ हानि ਹੁੰਦੀ है वो जे लागत कीमत के बराबर होवे और आपां नूं सीपी पुछया होवे तो सीपी इज इक्वल टू तुसीं की करोगे, सीपी इज इक्वल टू की करोगे, सुनी चलियो सीपी। इनू मैनू भी सोल्व करना पएगा अज भाई, इनू मैनू भी थोड़ा लॉजिक की बनेगा 75 वेट करना पेगा इस इनू मैनू भी ना लॉजिक करना पेगा, लॉजिक जोड़ा मैं एक्स वाला किया है ना उस एक्स तो मैनू लॉजिक बनाना पेगा, जो लॉजिक बन जाएगा फिर उस तो बाद आप करांगे, वेट करो।
हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਲੌਜੀਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬੱਚੋ ਉਹ ਆ ਹੈ, ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦਾ ਲੌਜੀਕ ਥੋੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਉਵੇਂ ਐਕਸ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਦੇਖਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੌਜੀਕ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਭ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੀ ਆਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਆਵੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕੱਢੀ ਮੈਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਕਸ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਫਿਰ 10 ਇੰਟੂ रूट 25 प्लस माइनस सेलिंग प्राइस ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਬਾਹਰ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲॉस ਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहली ट्रिक दस रहा मैं, हजे तक तुहानू कोई भी ट्रिक नहीं दसी मैं। क्लीयर है? आ देखो हुण जदों भी इहो जिहा क्वेश्चन आवे 10 इंटू रूट दे विच 25 प्लस माइनस SP माइनस 50। आ देखो हुण तुहानू सिर्फ इस 75 नू इस थीम दे विच रखना है जदों भी इहो जिहा क्वेश्चन आवेगा। जदों भी इहो जिहा क्वेश्चन आवे, ये अज ही बनाई है, देखो अज ही बनाई है तुहाडे वास्ते। ये मैं क्वेश्चन कर रहा सी, मैं एक्स ना कीता, मैं कहा यार बड़ा वड्डा क्वेश्चन है, फिर मैं उस एक्स के थ्रू ही कुछ ना कुछ थीम कड्डी तुहाडे वास्ते जिहदे नाल तुहानू दिक्कत नहीं आएगी। आ देखो 25 का 25 रख दो। हुण आपां नू पता है भी 75 रुपए दे विच वेचण ते लाभ होया सीगा, इत्थे प्लस ला दो, जे हानि होएगी तो माइनस ला दो। इत्थे आया 75, बाहर माइनस का 50, 75 ते 25 कितना हो गया 100। 100 केदी स्केयर होंदी है, 100 केदी स्केयर होंदी तो दसो फटाफट। 100 दी होंदी है, 10 दी होंदी है जी। आ लो जी, दस इंटू 10 100 चो 50 गया 50, कितना आ गया 50। डायरैक्ट आंसर आया कि नहीं आया अपना? यानी जदों भी आपां नू इहो जिहा क्वेश्चन मिलेगा ना तो आप डायरैक्ट इहदा आ उत्तर कढ सकते हैं। डायरैक्ट भी इन्ने रुपए वेचण ते होण वाला लाभ होण वाले लागत कीमत के बराबर है, उस कंडीशन दे विच तुसीं आ वाला फॉर्मूला ला दिओ बस। जिन्हां ने 50 कढिया सी प्रिंसिस, की समझ आ गया तुहानू भी? प्रिंसिस तुहानू भी समझ आ गया ये वाली चीज़? अगला क्वेश्चन देखो हुण, आ देखो 56 रुपए दे विच ही उरते होने वाला जिहड़ा लाभ परसेंटेज सीगा वो लागत कीमत के बराबर है। आपां की करांगे 10 इंटू रूट दे विच 25 प्लस माइनस कितना 56, बाहर माइनस का 50। आ नियम बस याद रखना है, तुहानू इत्थे रखनी है वस्तु जिहड़ा दे रखिया वो इत्थे रखनी है। हुण देखो 10 इंटू आपां नू लाभ होया जोड़ दो, 6 तो 5 11, 5 तो 7 और 1 8। आ लो जी, ये आ गई 9 दी, 90 चो 50 गया कितना आया 40। दसो बई किवें लग्या? फटाफट दसो भी किवें लग्या। अज का सैशन आप इत्थे समाप्त करते हैं। अज का सैशन किवें दा लग्या ते लास्ट ट्रिक किवें लगी? लास्ट ट्रिक नू बस रटना पएगा, होर कुछ नहीं है। बहुत वधिया जी, बहुत वधिया, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन नू थोड़ा इंपोर्टेंट लियो बई, ये बहुत इंपोर्टेंट है। हाँ जी 10 25 ते 50 तो हर बारी लाना है, 10 25 ते 50 हर बार लाना है। सिर्फ जिहड़ा विक्रय मूल्य दिता होएगा वो उत्थे विच ला दिओ, बस गल खत्म। ठीक है भी, मिलते हैं रीजनिंग की क्लास दे विच। रीजनिंग की क्लास स्टार्ट है 8:30 बजे। फटाफट सारे जने पहुंचो, ठीक है भाई। ओके ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू ऑल सारे बच्चों का। मिलते हैं नवे सैशन दे विच। थैंक यू जसविंदर सिंह जी, थैंक यू।
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਬੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਦੀ, ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਟ੍ਰਿਕਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲਫ ਮੇਡਸ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਿੰਸਿਸ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਆਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ।